हरिओम फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा में डिस्कस करेंगे प्राप्त और प्रतीति। हिंदी के शब्द हैं। प्राप्त का मतलब है जो आपने पा लिया, और प्रतीति का मतलब है जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो आपको अपीयर हो रहा है। तो जो प्राप्त है वो तो है, और जो प्रतीत हो रहा है वो नहीं है वास्तव में। लेकिन हमको क्या हो गया कि जो है वो तो हमें दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं, वो प्रतीत होता है। जैसे दूर जो है रेत होता है, रेत में हमें दिखता है उसमें सिल्वर सिल्वर शाइनिंग लगती है, या दूर हमें रेत में पानी नजर आता है तो वो पानी प्रतीत होता है, और जब हम जाते हैं तो वो नहीं होता। तो कहा एक है जो कि प्राप्त है के अंदर है, और एक प्रतीत जो केवल मात्र महसूस होता है, हमें लगता है, इट एपियर्स, वो वास्तव में नहीं है। तो जो है वो परमात्मा है, वो नित्य प्राप्त है। सेल्फ एक क्षण को भी ऐसा नहीं है जब सेल्फ ना हो। नित्य प्राप्त, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला, वो है तत्व, वो हमारा स्वरूप है। और दूसरा है शरीर और संसार। शरीर और संसार, वस्तुएं, पदार्थ, साधन, सामग्री, ये सब प्रतीत हो रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन हमको शरीर लगता है, संसार लगता है, वस्तुएं लगती हैं। तो वो कैसे नहीं है? तो संतों ने कहा वो चीजें प्रतिक्षण बदल रही हैं। आपका शरीर में प्रत्येक क्षण कुछ नष्ट हो रहा है और कुछ का सृजन हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है। यदि ऐसा ना होता तो जन्म लिया तब शरीर की क्या स्थिति थी, और आज क्या है। लेकिन हम उसको बहुत गहराई से देखते नहीं हैं। तो ये नित्य परिवर्तन होने वाला, नित्य निरंतर घटने बढ़ने वाला, ज्यों का त्यों न रहने वाला उस शरीर को मैं है में मान लेता हूं। जो बदल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है और जो उत्पन्न हो रहा है, वो है नहीं है। संतों ने कहा वो नहीं में आएगा, वो प्रतीति मात्र है। जब आप कहते हैं शरीर है, मेरा ये शरीर, और ये मान लेते हैं ये शरीर तो मेरा जो है जब से मैंने जन्म लिया है, तो क्या वो शरीर वास्तव में ज्यों का त्यों है, जैसा था वैसा है? नो, इट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। लेकिन प्रतीति के कारण आप उसको ज्यों का त्यों मान लेते हैं, ये गलती है। ऐसे ही संसार जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है हमारा, जो वो भी प्रतीति मात्र है, वो भी प्रत्येक क्षण बदल रहा है, अनित्य है। तो कहते हैं जो प्राप्त है या जो है उसकी ही केवल सत्ता है, और वही परमात्मा है। और जो प्रतीति है, जो अपीयर होता है, उसकी कोई सत्ता नहीं। वो वैसा ही है जैसे कि हमको बालू में, रेत में, रेगिस्तान में दूर से पानी नजर आता है। यदि वो हम लोग गहराई से उसकी स्थिति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे वो नहीं है। शरीर नहीं है, संसार नहीं है, वो मात्र प्रतीत होता है, वस्तुएं नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और वो किसके कारण प्रतीत होता है? वो है के कारण नहीं प्रतीत होता है। दूसरी बात,
है क्या है तत्व है परमात्मा, जो ज्यों का त्यों नित्य, हमेशा वैसे का वैसा रहने वाला, वही आधार है और वही प्रकाशक है। जैसे यदि सूर्य ना निकले तो चंद्रमा का अस्तित्व ही ना मालूम हो। सूर्य के कारण चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा को जो दिखाई देता है, चंद्रमा एक प्रतीति है। चंद्रमा एक प्रतीति क्यों है? सन की ब्राइटनेस से रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही शरीर, संसार, वस्तुएं, ये सब सेल्फ या हैपन की, होनेपन की सत्ता के कारण, होनेपन के प्रकाश के कारण ये ऐसा लगती हैं है। तो जो आधार है, जो प्रकाशक है, वो हैपन है। और जो निरंतर नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, क्षीण हो रहा है, अनित्य है, वो प्रतीति मात्र है। उसको हम, प्रतीति होती है, सेंसरी परसेप्शन से हम देखते हैं और उसको हम सत्य मान लेते हैं। तो जो प्राप्त है वो दिखता नहीं, हैपन दिखता नहीं है, स्वरूप दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। इस बात को समझे। तो जो दिखता है वो भी उस है के कारण दिखता है। नहीं जो है, नहीं की सत्ता हैपन से है, लेकिन हम नहीं से चिपक जाते हैं। प्रतीति से हमें प्रीत हो जाती है, प्रतीति से हम सम्मोहित हो जाते हैं। शरीर से, संसार से, वस्तुओं से, पर्सनैलिटी से, ईगो से, ये सब नहीं है। और जो हैपन है उसका हमें भान या बोध, जो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उधर नजर नहीं जाती। कैसे? जैसे हमने पीठ कर ली सूरज की ओर और चंद्रमा को देखने लगे। दिन में भी कभी कभी चंद्रमा दिखता है, और चंद्रमा को हमने सत्य मान लिया। कितनी अच्छी इसमें लाइट है चंद्रमा में। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं, और हम मान लें चंद्रमा में प्रकाश है, चंद्रमा का शीतल प्रकाश। ऐसा, ऐसी ये वस्तुएं, ऐसा शरीर, ये सामग्री। चंद्रमा का स्रोत क्या है? प्रकाश का, सूरज। ऐसी जो हैपन है, सेल्फ है, उसके प्रकाश में, उसकी सत्ता के कारण जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, वो हैपन के प्रकाश में हो रहा है। हैपन का ही नाम परमात्मा है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जबकि हैपन आपका स्वरूप ना हो। लेकिन हम जो प्रतीत हो रहा है उसकी सत्ता मान लेते हैं, असत की सत्ता मान लेते हैं, और जो सत्य, उसकी सत्ता ओझल हो जाती है। और सारा ज्ञान मार्ग में महर्षि रमन, महाराज, उन सबका यही कोशिश है कि किसी तरीके से आपकी नजर, आपका बोध नित्य प्राप्त तत्व पे चला जाए, परमात्मा पे चला जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि मन को मारना होगा, मन को वश में करना होगा। एक एक है, मन को आप वश में करो। लेकिन ज्ञान मार्ग में कहा मन के प्रति उदासीन हो जाओ, क्योंकि कुछ भी करने से
कुछ भी चिंतन करने से, मन को वश में करने से, जप करने से, ध्यान करने से, ये क्रिया मात्र है और क्रिया मात्र असत है। केवल चुप होना, चिंतन को भी छोड़ देना, मन जो करता है उसको भी इग्नोर कर देना, उदासीन हो जाना और चुप हो जाना, अंदर से चुप हो जाना। चुप होने में आप हैपन में स्थिर हो जाते हैं। बाकी सब कुछ चलता रहे, मन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, शरीर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बुद्धि में क्या आ रहा है, इन सब चीजों को अलग, उदासीन और हैपन में स्थिर हो जाएं, तो आप नित्य प्राप्त तत्व के का बोध करते हैं। और यदि आप कहते हैं परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन कर रहे हैं इसका मतलब परमात्मा को अपने से भिन्न मान लिया, परमात्मा को चिंतन की वस्तु मान लिया। परमात्मा चिंतन की वस्तु नहीं है, परमात्मा जप की भी वस्तु नहीं है, परमात्मा चर्चा की भी वस्तु नहीं है। परमात्मा तो इतना विराट है, उसकी लाइट में सब कुछ होता है, उसकी लाइट में चिंतन होता है और चिंतन खत्म होता है, जब शुरू होता है, जब खत्म होता है, सब कुछ तो उसमें होता है। तो उसकी विराट सत्ता केवल है में है। कोई विचार आया, विचार का मतलब है पास्ट या फ्यूचर। परमात्मा तो हमेशा वर्तमान है, और वर्तमान क्या होता है? पास्ट और फ्यूचर का संधि। और संधि कितना सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जिसमें विचार जो है, विचार तो स्थूल है, और जो वर्तमान है, वर्तमान है इतना सूक्ष्म, और सब जो भी है वो उस वर्तमान में होता है, और वो संधि है। एक संत कह रहे थे वर्तमान है ही नहीं, और दूसरी तरीके से हमेशा वर्तमान है। तो परमात्मा वर्तमान में, इस क्षण में, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड ईगो, बियॉन्ड थिंग्स, ज्यों का त्यों सर्वत्र परिपूर्ण होनापन मात्र है। और उसकी कुंजी है आई एम, जो निसर्ग महाराज कहते हैं। श्वास में आप आई लें, आई करें, एम करें, तो धीमे धीमे इससे आप हैपन में जाने लगे। आई एम का जो एसेंस है, होनापन मात्र है, वो आपको समझ में आने लगेगा। बीइंग, सिंपल अवेयरनेस, सिंपल अवेयरनेस। और अंदर से केवल चुप होके है में ठहर जाएं। यदि है में आपको ठहरना आ गया, तो चारों तरफ कितना भी शोर शराबा है, उस शोर शराबे में भी आप अपने सेंटर पे, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। अटेंशन, जो अटेंशन अभी बहिर्मुखी है, लेट दैट अटेंशन कम बैक टू द सोर्स। हु एम आई, हु एम आई के जरिए हम क्या करते हैं? हु एम आई जब हम कहते हैं, वी ब्रिंग our attention back to the source, abiding in the self, abiding in that satta, happen में, being में, केवल ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से नाता तोड़ दें, शरीर से कोई मतलब नहीं, सोचने से कोई मतलब नहीं, वस्तु से कोई मतलब नहीं, वो प्रतीति मात्र है। अनित्य मान करके उस ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को मूविंग, फ्लीटिंग टाइप्स देखें। चारों तरफ वो घूम रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। तो इसलिए एक शब्द आता है स्वस्था। स्वस्थ का मतलब है स्टे इन सेल्फ, अपने स्वरूप में निवास करना, उसको स्वस्थ बोलते हैं। और परस्थ क्या है?
शरीर में, संसार में, वस्तुओं में, इनमें लिप्त हो जाना। यदि आप प्रतीति को से चिपकेंगे तो वो नहीं है, तो आपने नहीं को महत्व दिया, और नहीं जिस है के कारण चमक रहा है उस है को आपने छोड़ दिया, और आप वो हैं। तो इस हैपन को, होनेपन को, बीइंग को, अवेयरनेस को, उसको का बोध होना जरूरी है। हमेशा वो तत्व है, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है हम उससे चिपक गए। प्रतीत को छोड़ोगे तो प्राप्त ही रह जाएगा। प्राप्त को पकड़ने की चेष्टा नहीं करनी है। जो पकड़ा जाता है वो प्रतीति ही पकड़ी जाती है। जो चिंतन किया जाता है वो भी प्रतीति मात्र होती है, असत होता है। चिंतन करना, पकड़ना, सोचना, संकल्प विकल्प करना, बनने की कोशिश करना, ये सब असत का मामला है, नहीं का मामला है। जो है वो तो जो का त्यों है। उसका ना आप चिंतन कर सकते हैं, ना उसकी चर्चा कर सकते हैं, ना उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना उसके विषय में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, ऐसा है वैसा है। केवल संकेत की दृष्टि से उधर पुश कर सकते हैं, और जब वो आ जाए तो उसमें स्थिर हो जाए। वो हैपन, उस हैपन में बार बार ठहरिए। उसके लिए संतों ने कहा चुप हो जाए, अंदर से चुप हो जाए और रिलैक्स करें। मेंटेन योर अलर्टनेस, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डूइंग, स्टॉप डिजायरिंग। मैं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है। रिलैक्स, बी एज यू आर। प्राप्त, प्राप्ति में, प्राप्त में स्थिर हो गए। स्थिर होना कहना भी गलत है, वो भी करने में आ जाएगा। शुरू में करना होगा, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली, आप उसमें ठहर जाएंगे। उसको कहा सहज समाधि, स्वस्थ अपने में ठहर जाना। ऐसा करना है और प्रतीति को छोड़ना है। प्रतीति से जो प्रीत है उसको तिलांजलि देनी है। प्रतीति से जो प्रीत है वो गई, तो जो बचा शेष वही तो है। वो नित्य प्राप्त है, वही बोध है, वही ज्ञान है, वही प्रकाश है, वही सत है। वो किसी चिंतन से, किसी क्रिया से, किसी जप से, किसी संकल्प विकल्प से प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसा प्राप्त होता तो कभी मिलता, कभी ना मिलता। वो हमेशा मिला हुआ है, हमेशा ज्यों का त्यों है, हमेशा वैसा ही विद्यमान है। उसके प्रकाश में ही सारा अस्तित्व प्रतीत होता है। उसके प्रकाश में ही दूसरे की सत्ता, जिनकी सत्ता नहीं है वो भी लगती है उनमें सत्ता आ गई। जैसे जब सूरज का प्रकाश होता है सारी वस्तुएं शाइन करती हैं, और हम सोचते हैं उन वस्तुओं में प्रकाश है। चंद्रमा में प्रकाश है, तारे में प्रकाश है, जितना भी प्रकाश है वो सब उस सूर्य का है। ऐसे ही जो भी हमको भासता है, जो भी हमको दिखाई देता है, जो भी हमें प्रतीत होता है, उसका सोर्स
सेल्फ या हैपन है। सारी तरंगे, सारी लहरें, सारे बुलबुले, उनका स्रोत सागर है। ऐसे ही सब कुछ जो भी प्रतीत हो रहा है, उस प्रतीति के पीछे नित्य प्राप्त सत, हैपन, बीइंग, आई एमनेस, प्योर अवेयरनेस परमात्मा है। उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया जड़ में होती है, उसको छोड़ना है, उसको विराम देना है। कुछ संकल्प विकल्प नहीं करना है, उन संकल्प विकल्प को भी विराम देना है, चुप हो जाना है। कुछ चिंतन नहीं करना है, चिंतन को भी छोड़ देना है। सबको छोड़ करके चुप हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सहज समाधिस्थ हो जाएं, स्वयं स्थिर हो जाएं, तो आपको अपने नित्य प्राप्त स्वरूप परमात्मा का बोध होगा। आप और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। यदि आप चिंतन करते हैं तो परमात्मा आपसे भिन्न हो जाता है और आप अद्वैत हैं। स्वरूप पे हम सब अद्वैत हैं। तो इस तरीके से उसको समझ के अंदर से धीमे धीमे चुप रहें। गेट रिड ऑफ ऑल थॉट्स, बी स्टिल, बी इन दिस मोमेंट, then you will realize your true nature, जो कि परमात्मा है। तो प्रतीति को छोड़ें तो नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध हर एक व्यक्ति को, हर एक सीकर को खुद ब खुद ही हो जाएगा, ऐसा संतों ने कहा है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।